नमस्कार सिविल इंजीनियर्स। आप जानते ही हैं कि वर्तमान में भारत की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आता है। आज भारत में छोटे बड़े रूरल और अर्बन रोड से लेकर बड़े बड़े हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहा है, जिसमें अनेक देशी और विदेशी प्राइवेट कंपनीज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड सिविल इंजीनियर्स की तलाश कर रही हैं जो इस कंस्ट्रक्शन के टास्क में कंट्रीब्यूट कर सके। और यकीन मानिए, ये वक्त हम सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए एक सुनहरा मौका है अपने देश के विकास में सहभागी होने का। और ऐसे में सिविल गुरुजी तत्पर हैं इस इंडस्ट्री से जुड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। बात करें कैटेगरी ऑफ रोड्स की, तो भारत में एक्सप्रेसवेज वर्तमान में सबसे हायर कैटेगरी की रोड्स हैं। और आपने सुना ही होगा कि कुछ दिनों पहले ही भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा से भरूच तक के सेक्शन का उद्घाटन किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत सरकार का एक अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो भारत का अब तक का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला एक्सप्रेसवे है। पिछले साल जब सरकार ने इसी एक्सप्रेसवे के सोहना से दौसा तक के सेक्शन का लोकार्पण किया था, तब हम एक 6 वीडियोस की सीरीज लेकर आए थे, जिसमें हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल फीचर्स को डिस्कस किया था, जो कि एक सिविल इंजीनियर के लिए काफ़ी यूजफुल हैं। हमने उस सीरीज के सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट का एक लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, जिसके जरिए आप उन सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और मैं इंजीनियर आशीष कुमार गोयल एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन के स्टेटस की। तो हमने पिछली बार ये जाना था कि भारत सरकार ने इस एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट की जिम्मेदारी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI को दी है, जो इस पूरे एक्सप्रेसवे को 53 कॉन्ट्रैक्ट पैकेजेस में डेवलप कर रहे हैं। NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह एक्सप्रेसवे मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें पहला भाग दिल्ली के DND फ्लाईओवर से हरियाणा के सोहना, दूसरा भाग सोहना से गुजरात के वडोदरा और तीसरा भाग वडोदरा से महाराष्ट्र के विरार को जोड़ता है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी प्रख्यात है, उसे इस एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए एक स्पर रूट भी डेवलपमेंट किया जा रहा है, जो इस एक्सप्रेसवे को हरियाणा के सोहना में कनेक्ट करेगा। और इसी तरह महाराष्ट्र के विरार से एक और स्पर रूट डेवलप किया जा रहा है, जो इस एक्सप्रेसवे को नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी JNPT से कनेक्ट करेगा। इन सभी को मिलाकर इस पूरे एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 1380 किलोमीटर है, जो दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार इस 1380 किलोमीटर में से लगभग 562 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिन पर NHAI द्वारा प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट और कमर्शियल ऑपरेशन जारी कर दिया गया है, और लगभग 737 किलोमीटर की रोड अंडर इंप्लीमेंटेशन है। अब बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उस सेक्शन की, जिसका भारत सरकार ने 22 फरवरी 2024 के दिन उद्घाटन किया। यह सेक्शन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के वडोदरा से विरार सेक्शन का शुरुआती हिस्सा है, जो गुजरात में वडोदरा से शुरू होकर भरूच जिले के मनुवर नामक स्थान तक लगभग 87 किलोमीटर लंबा है। इस पोर्शन को NHAI ने 3 कॉन्ट्रैक्ट पैकेजेस में डेवलप किया है, जो कि हाइब्रिड एन्विनिटी मॉडल यानी HAM मोड के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हमने अपनी पिछली सीरीज में ये जाना था कि इस एक्सप्रेसवे के सोहना से दौसा तक के सेक्शन को NHAI ने इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन यानी EPC मोड के कॉन्ट्रैक्ट्स में डेवलप किया था, जबकि वडोदरा टू भरूच तक का सेक्शन को HAM मोड में डेवलप किया गया है। EPC और HAM ये दोनों ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने के लिए अधिकतर इस्तेमाल किए जाने वाले टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इन दोनों के अलावा आपने और कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स के बारे में सुना है, हमें कमेंट करके बताएं। और यदि आप EPC और HAM मोड के विषय पर अधिक जानकारी चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। जिस सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, हम उससे रिलेटेड डेडिकेटेड वीडियोज़ लेकर आएंगे। हमने अपनी पिछली सीरीज में सोहना दौसा सेक्शन के टेंडर डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निकल फीचर्स डिस्कस किए थे, जैसे कि उस सेक्शन का लेन कॉन्फ़िगरेशन क्या रखा गया है, टाइप ऑफ पेवमेंट और पेवमेंट कंपोजिशन क्या है, कितने तरह के और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स का प्रोविजन रखा गया है, या एक्सप्रेसवे के डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए क्या स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशंस फॉलो किए जाने हैं, और भी बहुत कुछ। इसी तरह इस सीरीज के आने वाले वीडियोस में भी हम वडोदरा टू भरूच सेक्शन के टेक्निकल डिटेल्स पर चर्चा करेंगे।
ये पूरी जानकारी एक सिविल इंजीनियर को रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नॉलेज और स्किल्स डेवलप करने में मदद करेगी। इसके साथ ही सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हाईवे और ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऐसे ट्रेनिंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है जो ऐसे टेक्निकल और प्रोफेशनल स्किल्स सिखाता है जो एक सिविल इंजीनियर को रोड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में करियर स्टैब्लिश करने में मदद करती है। ट्रेनिंग ज्वाइन करने या अधिक जानकारी के लिए आप 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सिविल गुरुजी सभी सिविल इंजीनियर्स के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आते रहेंगे। हमारे फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और सिविल गुरुजी के ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि करना है खास तो चलें हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। धन्यवाद।